हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, जो पिछला वीडियो लेक्चर था हमने उसमें प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो होगा स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर के जो टाइप पढ़े थे हमने उसका सेकंड पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये कैसे इमेजेस को बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है इमेजेस की, वो सारी चीजें हमें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्फेरिकल मिरर्स बात करते हैं हम किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, मैंने जैसे आपको प्लेन मिरर्स के बारे में बताया था। प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है वो प्लेन मिरर्स, और जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। तो आसान सी डेफिनेशन है, दोज मिरर्स विच हैव spherical reflecting surface, spherical reflecting surface are called spherical mirrors। ये वीडियोस देखने के बाद फिजिक्स जो है आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी, तो ध्यान से देखिए बिल्कुल। स्फेरिकल मिरर्स जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स जो हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट टाइप है स्फेरिकल मिरर का, वो है कनकेव मिरर। और दूसरा जो टाइप है वो है कन्वेक्स मिरर। प्यारे बच्चों, स्फेरिकल मिरर्स और भी तरह के होते हैं, लेकिन अब हम यहां पर कनकेव और कन्वेक्स ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है 10th क्लास के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, लेकिन मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में अब तक बनी हुई है कि कनकेव क्या है और कन्वेक्स क्या है। चलो आगे समझते हैं कि कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होते हैं? देखिए, अब इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या मिलेगा हमें? स्फेरिकल मिलेगा। तो ये हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल बना लिया, और ये जो आउटसाइड में मैंने एक पॉलिश्ड सरफेस लिया है, वो कैसा सरफेस है? वो आउटसाइड में पॉलिश्ड सरफेस है, ये भी स्फेरिकल है और इस तरीके से भी स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल मिलेगा हमें कनकेव मिरर का सरफेस। लेकिन ये जो सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सा है? ये जो है इस साइड वाला जो सरफेस है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है। हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस भी स्फेरिकल मिरर का अंदर की तरफ दशा होता है उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है इस कनकेव मिरर में जो हम पढ़ेंगे और डेफिनेशन में यूज करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं आपको एक आइडिया सा देता हूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कनकेव मिरर, ये जो है आपको बोर्ड पे कनकेव मिरर दिखाई दे रहा है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है। क्या आप बताओगे? ये भी मैंने एक मिरर बना दिया, आज हमें कनकेव मिरर क्या होता है ये
कहीं भी मिल जाए तो इसको पहचानने में कोई मतलब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कनकेव मिरर, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये है, पॉलिश सरफेस ये है, पॉलिश सरफेस ये है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। अब आप देख सकते हो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की ओर है, तो ये भी हमारा मिरर कौन सा हो गया, कनकेव मिरर। अब आप ये बताओगे कौन सा मिरर है जिसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पॉलिश सरफेस, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो कहां है, बाहर की ओर है, उभरा हुआ है, अंदर की ओर नहीं है, तो ये मिरर कौन सा है, कनकेव, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कनकेव मिरर क्या होते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर दशा होता है। अब ये मिरर बताओ कौन सा है, ये मिरर कौन सा है, स्फेरिकल मिरर है, ये भी पॉलिश सरफेस बाहर की ओर उभरा हुआ है लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है। ये जो मिरर है ये बताओ, ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, ये भी कनकेव है, ये सारे मिरर्स जो हैं कौन से बनाए हैं, कनकेव मिरर। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये बात कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। कन्वेक्स मिरर एक बार और जब इसको कन्वेक्स को पढ़ेंगे वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। कनकेव मिरर सबको समझ में आना चाहिए। तो कनकेव मिरर क्या है, अब इस बात को समझो कि ये जो स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इस मिरर के बनने से पहले कभी ना कभी ये कंप्लीट स्फीयर है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, पूरे एक स्फीयर का पार्ट है। कनकेव मिरर इतना है बस, और ये क्या है, पूरा स्फीयर है, पूरा क्या है, स्फीयर है। इसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके बाद पोल ऑफ द मिरर है, और फोकल लेंथ क्या होती है। मैंने प्लेन मिरर में भी आपको बताया था कि फोकल लेंथ है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको। और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ थी वो इंफिनिटी थी। तो ये जो सारी टर्म्स हैं हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। कनकेव मिरर आपको समझ में आ गया होगा कौन से होते हैं कनकेव मिरर, क्रिस्टल क्लियर होगी ये बात। चलिए, तो अब मैं आपको एक कनकेव मिरर यहां पे बना लेते हैं छोटा सा। ये क्या हमारा एक कनकेव मिरर। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताई हैं, इसको P बोलते हैं, इसको F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये जो डिस्टेंस है स्मॉल f से डिनोट करेंगे, फोकल लेंथ होती है। ये जो डिस्टेंस है ये इसको कैपिटल R बोलते हैं। अभी देखो इनको क्या क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। F क्या है, प्रिंसिपल फोकस, इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, हिंदी में मुख्य फोकस। ये फोकल लेंथ है, फोकस दूरी बोलते हैं इसको, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, पोल ऑफ द मिरर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए हम अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसको डिफाइन करते हैं। उससे पहले हम कनकेव मिरर की डेफिनेशन लिखेंगे। कनकेव मिरर क्या है, अभी बता दो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर होता है, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन हम लिख देंगे कि दोज मिरर्स which have reflecting surface towards the center of curvature। थोड़ी सी एब्रीवेशन यूज की गई है, आप फुल फॉर्म लिखना इनकी COC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आगे लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट स्फीयर, सेंटर ऑफ ए कंप्लीट स्फीयर ऑफ विच फॉर्म्स ए कनकेव मिरर, जिसका अवतल दर्पण एक भाग होता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर
सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इसको डिफाइन कैसे करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कंप्लीट स्फीयर of which forms a concave mirror। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है बहुत ही आसान है। हिंदी में मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं कि इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र उस पूरे गोले का भाग होता है। ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है स्फीयर का, कंप्लीट स्फीयर का, जिसका अवतल दर्पण बना होता है। यानी कि वक्रता केंद्र उस पूरे गोले का केंद्र होता है जिसका अवतल दर्पण एक भाग होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। वक्रता केंद्र उस पूरे गोले का केंद्र होता है जिसका अवतल दर्पण एक भाग होता है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये डेफिनेशन। इसी की टून में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी पढ़ेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसको डिफाइन किया है, इसी की टून में रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन करेंगे, बट इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इस बात का ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कंप्लीट स्फीयर of which forms a concave mirror। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया, उस पूरे गोले की ही त्रिज्या है ये। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसको, वक्रता त्रिज्या। कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। वक्रता त्रिज्या उस पूरे गोले की त्रिज्या होती है जिसका अवतल दर्पण एक भाग होता है। तो आई थिंक ये भी डेफिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोल ऑफ द मिरर क्या होता है। तो पोल ऑफ द मिरर, नीचे ही लिख रहा हूं, पोल ऑफ द मिरर। इस टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, पी से। किसे, पी से। तो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर is called pole of the mirror, pole of the mirror। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पार्ट है, मिरर ये है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वही पोल है। फिर से देखो, ये जो मिरर है इसका सेंट्रल पार्ट यही तो पोल ऑफ द मिरर है, पी से डिनोट करेंगे। और ये बात भी लिख देंगे कि ये हमेशा पोल जो है ये हमेशा इसकी सतह पर होता है, इसकी मिरर की सतह पर होता है। तो इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द मिरर, यानी कि ये हमेशा मिरर की सतह के ऊपर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका एक बार इसको साथ के साथ नोट डाउन भी कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके बाद में कर लेना।
लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और अब हम इसको यहां से क्लियर करके साफ करके उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, 1 2 3 चलिए। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपनी, नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस, स्पेलिंग ध्यान दीजिए स्पेलिंग पे। प्रिंसिपल एक PLE होता है जिसका मतलब होता है सिद्धांत, और इसका मतलब है मुख्य एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष बोलते हैं हिंदी में इसको। तो यह एक सीधी रेखा है, देख सकते हैं ये जो सीधी रेखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो सीधी रेखा है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस किसमें से जा रही है? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकस से, पोल से। तो हम कह सकते हैं वह सीधी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? हमें प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज स्ट्रेट लाइन, या लिखेंगे दी स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर is called principal axis। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन ज्यादा कुछ था नहीं, वह सीधी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल में से गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फोकल लेंथ देखते हैं क्या होती है। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से इसको डिनोट करेंगे हम, किससे? स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये भी बोल सकता हूं आपको कि फोकल लेंथ जो है F और P के बीच की दूरी है, लेकिन हमने ये बात आगे पढ़नी है कि पोल से फोकस तक की दूरी ही फोकल लेंथ है। आगे इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर कि हमने ऐसा क्यों लिखा था। तो पोल से जो फोकस के बीच फोकस तक की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर is called focal length। उसके बाद हम प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेंगे। हमारी जो टर्म्स हैं क्या क्या डिफाइन कर चुके हैं हम? 1 2 3 4 और 5। छठी जो टर्म है वो है प्रिंसिपल फोकस। डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी, मान लो ये कनकेव मिरर है, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी कनकेव मिरर के ऊपर, और ये भी अज्यूम करते हैं कि वो लाइट रेज हैं वो सारी क्या हैं? पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल नहीं है। आपस में भी पैरेलल ही होंगी, लेकिन पैरेलल किसके लिए लेनी है हमने? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के लिए लेनी है। यानी कि
कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट से होकर जाती है सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी एक पॉइंट से जाती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सॉरी, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। जिस पॉइंट से होकर गुजरेंगी उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, अगर मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये मान लो रे ऑफ लाइट आई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ी है, और रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट से गुजरेगी। इस पॉइंट को ही क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन ray of light parallel to the principal axis are incident on the reflecting surface of concave mirror, these incident lights, these reflecting light rays are passes through a point on principal axis. This point is called principal focus. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी आसान सी डेफिनेशन बना के लिखेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। तो वहन लाइट रेज पैरेलल टू पूरा ही लिख दूंगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, when light rays parallel to the principal axis are incident on the reflecting surface of concave mirror, they passes through a point on principal axis after reflection. This point is called principal focus. डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म्स 6 टर्म्स हमने पढ़ी हैं कनकेव मिरर की, ये जब हम कनकेव मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसकी इमेज बनाएंगे, तो ये जो 6 की 6 टर्म्स हैं ये हमारे को बहुत ही काम आएंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट विल बी इन द नेक्स्ट। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।